बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और ये सीट भी इसलिए हॉट सीट है क्योंकि डुमरी ये सीट है। डुमरी इसलिए हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहाँ दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी फिर से बेबी देवी चुनावी मैदान में, हेमंत कैबिनेट में ये मंत्री भी हैं और आजसू ने यहाँ यशोदा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दो देवियों के बीच में जयराम महतो जेल केम से यहाँ ताल ठोक रहे हैं। अब जयराम महतो, जिन्हें यूथ आइकन कहा जाता है, जिनके पीछे युवाओं की फौज होती है, युवाओं की भीड़ होती है, तो इन दो देवियों के बीच में क्या जयराम महतो अपनी जगह बना पाएंगे या फिर एक बार फिर बेबी देवी को यहाँ की जनता चुनेगी? क्योंकि उपचुनाव में एक सिंपैथी वोट भी था बेबी देवी के साथ और उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। अब रंजन जी, डुमरी सीट को देखें तो यहां का दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। क्या त्रिकोणीय फाइट होगा या फिर आमने सामने की टक्कर होगी? तो किन दो खेमों में होगी? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ ट्रायंगुलर फाइट होगी। अगर जयराम महतो बेहतर करते हैं तो बेबी देवी के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कुर्मी वोटर्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनकी संख्या काफी अच्छी है, लगभग 30% के आसपास यहाँ पर कुर्मी वोटर्स हैं। लेकिन सारे जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं एक दूसरे के, सबके सब जो है कुर्मी ही ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर उस लिहाज से देखें तो ये मानकर चलिए कि कुर्मी वोटर्स में बंटवारा होगा। अब किसी को ज्यादा किसी को कम मिल सकता है, तो ये एक चीज दिखती है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ जो 12 प्रत्याशी खड़े हैं उसमें से 7 महतो प्रत्याशी ही हैं। तो जो भी 1%, आधा प्रतिशत जो भी वोट जिन्हें भी मिलता है वो महतो वोटर्स में से ही कटेगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात अगर आप देखिए कि यहाँ पर बीजेपी का या आजसू का एक अपना वोट बेस रहा है, तो अब ये चीज देखना है कि ऐसे में जयराम जब बेहतर करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जब जयराम या जयराम की पार्टी का कोई उम्मीदवार शुरुआत में जो वोट लाते हैं तो वो बीजेपी का नुकसान करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंटेंस फाइट में जाते हैं वो नुकसान जो है जेएमएम, आरजेडी या जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनका करने लगते हैं। और यही बात है, चूंकि जयराम है तो वो पेनिट्रेट तो करेंगे, वो मुख्य मुकाबले में आने की कोशिश तो करेंगे क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इस तरह की है। और अगर वो वहां पहुंच गए और ऐसा लगा कि हाँ वो नियरेस्ट राइवल हो सकते हैं, तब वैसी परिस्थिति में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या वो जयराम के साथ जाते हैं या बेबी देवी के साथ जाते हैं। बल्कि मैं ये कहूं कि डुमरी वैसी सीट है जहां सबसे ज्यादा प्रतिशत तो कुर्मी वोटर्स का है, लेकिन यहां पर जो फैसला करेंगे वो मुस्लिम वोटर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो बहुत अच्छी है, 20.6% यहां पर है। और वो इकट्ठा किस तरफ जाए इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए 2019 के चुनाव में एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल मोमिन रिजवी ने शानदार प्रदर्शन किया था और उस वक्त उन्होंने लगभग 13.25% वोट ले आए थे। तो जैसे ही उनका 13.25% वोट पहुंचता है तो आप देखिए जगन्नाथ महतो का जो वोट प्रतिशत है वो 37.38% पर आ जाता है। लेकिन चूंकि बीजेपी आजसू अलग लड़ रहे थे तो इसलिए जीत में कोई मुश्किल नहीं हुई, बड़ी जीत उन्होंने हासिल की 34,288 वोटों की। लेकिन सच ये है कि उनका वोट प्रतिशत गिरा था। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो ये मुस्लिम वोट एक साथ जो है वो बेबी देवी के लिए पड़ा और तब आप देखते हैं कि बेबी देवी को 52.75% वोट पड़ा। तो देखिए 38% जगन्नाथ महतो का वोट था। अब इसमें जो है जो 12.68% वोट अब्दुल मोमिन रिजवी ने लाए थे, उसको अगर आप ऐड कर लीजिए तो वो 47-48 के पास पहुंच जाता है और 2-3% जो सहानुभूति के वोट उस वक्त थे वो मिले थे बेबी देवी को, और इसलिए उनका जो मत प्रतिशत है वो 53.53% के आसपास पहुंच गया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तब यशोदा देवी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उन्होंने 43.73% वोट लाए थे। तब आमने सामने की लड़ाई थी। इस बार मुकाबला ट्रायंगुलर होने जा रहा है, तो ये बात भी सच है कि इस बार किसी प्रत्याशी को उतने वोट मिलेंगे नहीं।
अगर आप जयराम की बात कीजिए तो जयराम का हौसला इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि लोकसभा के चुनाव में यहां उन्हें 90,500 वोट मिले थे, 90,541, और इस सीट पर वो 35,000 वोटों से लीड करने में सफल रहे थे। एग्जैक्ट कहे तो 35,120 वोटों से वो यहां पर लीड कर रहे थे। तो उन्हें लगता है कि जो काम एक बार किया क्यों नहीं उसे दोबारा कर दिया जाए। अगर वो दोबारा कर लेते हैं तो हो सकता है कि जयराम जो है पहली बार झारखंड विधानसभा में चले जाएं। आप ये भी देखिए कि इस बार भी अब्दुल मोमिन रिजवी उम्मीदवार हैं। पार्टी बदल गई है, राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर जैसे 7 महतो प्रत्याशी हैं तो 3 मुस्लिम प्रत्याशी भी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो जितने वोट निकालेंगे नुकसान जो है वो बेबी देवी और जयराम का होगा, और तब आजसू की स्थिति बेहतर होगी। तो आजसू तो ये चाहेगा कि जो मुस्लिम वोट्स हैं उसमें बंटवारा हो जाए, तो जो बीजेपी आजसू का ट्रेडिशनल वोट है और महतो वोटर्स में वो अपना हिस्सा निकाल लें तो फिर उनका काम हो सकता है। तो आप किसी को आउटराइट रिजेक्ट यहां नहीं कर सकते। बेबी देवी जगन्नाथ महतो की पत्नी है, वो मंत्री भी रही, मैया सम्मान योजना भी आया, तो एक उनका भी प्लस पॉइंट यहां पर दिखता है। इसलिए यहां पर जो है मुकाबला बहुत ही कठिन है प्रिडिक्ट करना कि किसकी तरफ जाएगा। लेकिन चूंकि जयराम ने एक बात जो कही, जब उनसे पूछा गया था एक बार कितने कद्दावर नेता हैं और तो अब आप कैसे इस चुनाव को लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि समय बदल गया है, अब युवा वर्ग का समय आ गया है, युवाओं का समय जो है वो आ गया है। सबका एक दौर होता है, अब युवाओं का दौर है। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं में नाराजगी है वो अक्रॉस द कम्युनिटी कास्ट आप कह लीजिए वो सब में है। तो अगर वो इकट्ठा होकर जयराम को वोट करते हैं, क्योंकि एक छात्र नेता के तौर पर जयराम ने अभी जेएसएससी सीजीएल का भी मामला उठाया था, तो अगर इकट्ठा होकर तो जयराम को वोट कर देते हैं और कुछ मुस्लिम वोट मिल जाता है, और अगर युवा मतदाता जो है अगर अपने घर में जो सीनियर्स हैं उनको भी समझा लेते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि युवा जयराम के साथ और जो बुजुर्ग रहेंगे वो बेबी देवी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और यशोदा देवी की तरफ, ये चीज हो सकती है। लेकिन जयराम पूरी तरह से रेस में बने हुए हैं। अगर वो चौंका दें डुमरी या बैरमो से तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लोकसभा का परफॉर्मेंस सभी ने देखा है और जयराम से उम्मीदें भी हैं, तो देखना है कि इस सीट में जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। और बहुत दिलचस्प ये सीट रहेगी, सभी की नजर रहेगी डुमरी सीट पर कि जयराम महतो जो विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी पार्टी गठित कर उतर रहे हैं वो क्या कमाल कर पाते हैं। बढ़ते हैं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।